हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कल की 2898 एडी को। तो मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहें। मूवी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के अंत को दिखाते हुए। चारों तरफ मिट्टी खून से लाल थी, चारों तरफ तबाही मची हुई थी, सब कुछ खत्म हो चुका था और चारों तरफ बस हाहाकार मचा हुआ था। तभी हम अश्वत्थामा को देखते हैं और अश्वत्थामा यहाँ पर काफी गुस्से में थे। गुस्से में वो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में ही पल रहे बच्चे को ब्रह्मास्त्र के द्वारा मार देते हैं। ऐसा महाभारत में हुआ तो था, पर यहाँ पर इस सीन को थोड़ा सा चेंज करके दिखाया गया है। क्यों किया गया है इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अश्वत्थामा के इस कार्य से भगवान कृष्ण को बहुत क्रोध आता है और वो कहते हैं तूने जो किया है उसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा। अश्वत्थामा को अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है मुझे मार डालिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मरने के बाद तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, तुझे इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी, तूने जो किया है ना उसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा। और इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल लेते हैं। अश्वत्थामा को मणि से शक्तियां मिलती थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक दिन सभी अपनी देह त्याग देंगे और एक दिन मैं भी अपनी इस शरीर को त्याग दूंगा, लेकिन तुम युगों युगों तक इसी पीड़ा के साथ भटकते रहोगे। जब गंगा से जल सूख जाएगा और कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब मैं जन्म लूंगा, तब तुम्हें जन्म से पहले मेरी रक्षा करनी होगी और तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। और इसके बाद हमें अमिताभ बच्चन सर की आवाज में एक सॉन्ग सुनाया जाता है और सॉन्ग के साथ साथ धीरे धीरे समय बीतता हुआ दिखाया जाता है। सब कुछ बदल गया, संसार आधुनिक हो गया, साइंस ने तरक्की कर ली और अंत में बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं महाभारत से 6000 वर्ष बाद, यानी 3898 एडी। और इस समय घोर कलयुग आ चुका था। बारिश होना बंद हो गई थी, नदियों से जल सूख गया था, फल फूल सब खत्म हो गए थे, केवल बंजर जमीन और रेत ही रेत दिखाई दे रहा था। अब हमें काशी को दिखाया जाता है। दुनिया खत्म हो चुकी थी, बस दुनिया का पहला और आखिरी शहर काशी ही बचा और काशी में केवल सुप्रीम यास्मीन का हुक्म चलता है, या फिर कह सकते हैं कली का। और यहाँ एक भव्य महल बनाया गया है जिसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स ऊंचाई को छूता हुआ एक उल्टे पिरामिड जैसा प्रतीत होता है और इस कॉम्प्लेक्स की कमान को संभालता है वॉरस, जो कि यास्मीन का एक प्यादा है। और इस टाइम में भले ही इंसानियत, प्यार, पानी कुछ भी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत है। मतलब सीधे शब्दों में आज जो चीजें हमारे लिए इम्पॉसिबल हैं वो 3898 एडी के समय पॉसिबल है। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं जिनको सारे ऐशो आराम मिलते हैं। आप कह सकते हैं कि इस समय कॉम्प्लेक्स अंदर से बिल्कुल स्वर्ग के समान है और बाकी के जो गरीब लोग हैं वो यहाँ मजदूरी करने आ सकते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स में अगर किसी को जाना है तो उसे 1 मिलियन यूनिट्स देने होंगे। अब बेचारे गरीब लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यूनिट्स इकट्ठा करने में लगे रहते हैं ताकि वो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके। और इस समय में ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि अगर आप किसी इंसान को स्कैन करोगे तो उसके बारे में आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। और अब हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखते हैं औरतों को जिनका बहुत बुरा हाल है, खास तौर पे जो वर्जिन है, क्योंकि यास्मीन खुद को भगवान मानता है और उसकी उम्र लगभग 200 साल है और वो हर एक लड़की को अपने ही सीड से प्रेग्नेंट करता है। तो असल में उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके सीड को अपने गर्भ में 120 दिन से ज्यादा रख सके और फिर वो उसके गर्भ को यानी उसके बच्चे को खत्म करके उसका एक सीरम बना सके ताकि वो खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना सके। लेकिन कोई भी ऐसी नहीं है जिसने अपने गर्भ में 100 दिन से ज्यादा उसके सीड को संभाला हो। या तो वो लड़की मर जाती है या उसका बच्चा, या फिर दोनों ही मर जाते थे। और इस काम के लिए यास्मीन ने हजारों लड़कियों को पकड़कर लैब में डाल रखा है और उन लड़कियों पर उनके साइंटिस्ट टेस्ट करते रहते हैं। अब हमें एक भयानक सीन दिखाया जाता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो 90 दिन की प्रेग्नेंट है और उसे लैब में ले जाकर एक त्रिभुजाकार चेंबर में लिटा दिया जाता है और उसके बाद एक पाइप से सीधा उसके गर्भ से बच्चे के रूप में बना सीरम निकाला जाता है। सीरम निकलने के बाद त्रिभुजाकार चेंबर नीचे से खुलता है और उसमें से उस लड़की को नीचे जली हुई भट्टी में डालकर जला दिया जाता है। बस उन लोगों को केवल अपने सीरम से मतलब था। सीरम मिलते ही वो लड़कियों को मार दिया करते थे। और अब उस सीरम को यास्मीन के पास लेकर के जाया जाता है, लेकिन उस सीरम से कली यानी सुप्रीम यास्मीन को कोई भी खास असर नहीं पड़ता है। खैर, अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है संभाला में। संभाला एक जगह है जो कॉम्प्लेक्स से छिपी हुई है और यहाँ पर ईश्वर को मानने वाले लोग रहते हैं, जहाँ बहुत सारा प्यार है और इंसानियत भी मौजूद है। इन लोगों को रेबल्स कहा जाता है और इन सब की लीडर है जिसका नाम है मरियम। और मरियम रामायण, महाभारत और कल की अवतार सब पर विश्वास करती है और अपने लोगों को हमेशा भगवान के अवतार के बारे में कहानियां सुनाती रहती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग काशी जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, जिनमें एक बच्ची भी होती है जो खुद को लड़कों की तरह दिखाती है, क्योंकि उसको पता है कि लड़कियों के साथ यहाँ पर क्या होता है। उन लोगों के साथ उस गाड़ी में एक बाबा भी आते हैं जो कि संभाला से आए थे। ये लोग कॉम्प्लेक्स पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक प्रेग्नेंट लड़की बाबा को दिखती है। बाबा उस लड़की के पेट पर मणि घुमाने लगते हैं
लड़की पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। इस पर वो बाबा कहते हैं भगवान जन्म लेंगे तब ये मणि चमकने लगी। दोस्तों यहाँ मैं आप सभी के लिए बता दूं कि ये मणि अश्वत्थामा की थी जिसे भगवान ने उससे छीन लिया था। खैर बाबा मणि को उस लड़की के चारों तरफ घुमाते हैं पर वो मणि नहीं चमकती है। इसका मतलब था कि उस लड़की के घर में भगवान नहीं। तभी वहां पर सुप्रीम यास्मीन के लोग आ जाते हैं और उस बाबा और लड़की दोनों को पकड़ के ले जाते हैं और कॉम्प्लेक्स का दरवाजा खुलता है। सभी लोग कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पर छोटी बच्ची भी होती है। कॉम्प्लेक्स का गेट खुलते ही उसमें से कमांडर बाहर निकलता है और वो उस प्रेग्नेंट लड़की और बाबा दोनों को मार देता है। तभी मणि नीचे गिर जाती है और वो छोटी बच्ची उसे लेकर वहां से भाग जाती है और यास्मीन के गुंडे उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम भैरवा को देखते हैं जो एक बाउंटी हंटर है और काफी अच्छा फाइटर है। उसके पास एक AI रोबोटिक कार होती है जिसका नाम बुज्जी होता है और उसके पास उड़ने वाले जूते। तभी यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पीछे गुंडे पड़े हैं और ये लड़का संभाला का एक रेबल होता है। तभी वो गुंडे वहां आ जाते हैं और भैरवा से कहते हैं कि अगर तुमने हमें हरा दिया तो मैं तुम्हें 500 यूनिट्स दूंगा। अब क्या था, भैरवा को बस यूनिट से मतलब था। उसका एक ही सपना था 1 मिलियन यूनिट इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना और इसीलिए भैरवा दिन रात यूनिट्स इकट्ठा करने में लगा रहता था। उसके बाद हमें काफी अच्छी फाइट देखने को मिलती है और फाइनली वो इन सारे गुंडों को हराकर उनसे 500 पॉइंट्स ले लेता है और उस लड़के को भी नहीं छोड़ता है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रॉक्सी होता है जो कि भैरवा से प्यार कर दिया और एक दिन भैरवा रॉक्सी के साथ कॉम्प्लेक्स में मजदूरी करने के लिए जाता है। कॉम्प्लेक्स को पहली बार भैरवा अंदर से देखता है और उसकी भव्यता को देखकर चौंक जाता है और तय कर लेता है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस कॉम्प्लेक्स में जरूर आना है। और दूसरी तरफ हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो मणि लेकर भाग गई थी। गुंडों से अपनी जान बचाकर भागते हुए वो एक गुफा में कूद जाती है। यहाँ पर हम अश्वत्थामा को देखते हैं जो ध्यान में था। वो गुंडे जैसे ही उस लड़की को मारने वाले होते हैं अश्वत्थामा एक ही लाठी से उन्हें मार देते हैं और बच्ची पूछती है कि आप कौन है, तो वो कहते हैं कि मैं अश्वत्थामा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है कॉम्प्लेक्स में। यहाँ एक लड़की थी जिसे यास्मीन के सीड को 5 महीने से भी ज्यादा अपने गर्भ में रख लिया था, जो उनकी ही लैब की एक लड़की SUM-80 थी। अब यहाँ उनको पता चल जाता है कि सुमति 5 महीने की गर्भ से है। ये सुनकर कमांडर और बाकी साइंटिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इतने सालों में वो पहली लड़की थी जिसने 5 महीने का गर्भ था। अब सुमति को पकड़ लिया जाता है और उसे ट्रायंगल वाले चैम्बर में डालकर उसके गर्भ से सीरम निकाला जाता है। वो लोग बस एक बूंद सीरम ही निकाल पाते हैं कि उनकी सारी मशीन खराब हो जाती है और सारी जगह की लाइट चली जाती है और सुमति उस चैम्बर से नीचे गिर जाती है। लेकिन सुमति एक लड़की की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। भागते समय वो आग से निकल जाती है लेकिन आग भी उसे जला नहीं पाती है और कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते ही वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर संभाला के कुछ रेबल्स आ जाते हैं और सुमति को गाड़ी में डालकर वहां से ले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची के पास जो मणि थी वो चमकने लगती है और अश्वत्थामा को वो दिख जाती है। अश्वत्थामा उस मणि को लेकर अपने माथे पर दोबारा धारण कर लेते हैं और अब उन्हें संकेत मिल चुका था कि भगवान गर्भ में आ चुके हैं। और फिर क्या था, अश्वत्थामा भगवान के गर्भ की रक्षा करने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स वालों ने रेबल्स की गाड़ी को पकड़ लिया है और उनकी तलाशी लेते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर वो रेबल्स कहते हैं हम कबाड़ी हैं, बस कबाड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। तभी कॉम्प्लेक्स वाले सुमति को देख लेते हैं और कॉम्प्लेक्स में खबर भेज देते हैं और लोकेशन बता देते हैं। उधर सुमति के नाम की बाउंटी भी निकल जाती है, यानी जो भी सुमति को पकड़ेगा उसे 1 लाख यूनिट्स मिलेंगे। और अब भैरवा भी सुमति को पकड़ने उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब एक तरफ कॉम्प्लेक्स की आर्मी, एक तरफ भैरवा सुमति को पकड़ने जाते हैं और दूसरी तरफ अश्वत्थामा सुमति को बचाने जाते हैं। और यहाँ पर हमें फिर से जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है और यहाँ पर अश्वत्थामा और भैरवा के बीच में काफी अच्छी फाइट होती है। अश्वत्थामा सभी को मार देता है और भैरवा को बेहोश कर देते हैं और फाइनली रेबल, सुमति, अश्वत्थामा और वो छोटी बच्ची संभाला पहुंच जाते हैं। संभाला में पहुंचते ही संभाला के लोग पूछते हैं ये लड़की कौन है। इस पर वो बताते हैं कि इनके गर्भ में है भगवान। अब संभाला के लोग कहते हैं क्या सबूत है कि इसके गर्भ में भगवान है। तभी वहां पर बारिश होने लगती है जो काफी सालों में नहीं हुई थी। अब मरियम और बाकी सबको यकीन हो जाता है कि यही माँ है और अश्वत्थामा भी सुमति को माँ कहकर बुलाते हैं। हमें संभाला के अंदर एक वृक्ष को दिखाया जाता है जिसके नीचे शायद कल की भगवान का जन्म होगा और ये वृक्ष नीचे की तरफ बढ़ता है। यहाँ हम देखते हैं एक सूखे पेड़ पर इतने सालों बाद 2 पत्ते उगाते हैं, मतलब भगवान आने वाले हैं। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स के लोगों को खुदाई के दौरान एक धनुष मिलता है जो काफी टाइम से कॉम्प्लेक्स में रखा था। अचानक से वो चमकने लगता है और कोई भी चीज या इंसान उसे टच होते ही भस्म हो जा रहा था। अब स्टोरी भैरवा पर आ जाती है। भैरवा उस कमांडर से डील करता है कि सुमति को उसके अलावा कोई नहीं पकड़ सकता क्योंकि उसके साथ एक बुढ़ा व्यक्ति है जो कि सभी को मार रहा है और उसको केवल मैं ही रोक सकता हूँ। तो कमांडर उसे कह देता है कि तुम उस लड़की को पकड़कर ले आए तो मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाऊंगा। अब यहाँ पर हमें एक रेबल्स को दिखाया जाता है। आप सभी को याद होगा कि भैरवा ने एक रेबल लड़के को पकड़ के रखा था और उसी की मदद से वो संभाला पहुंच जाता है। उधर हम अश्वत्थामा को देखते हैं। उनसे वो बच्ची पूछती है कि आप ये लाठी हमेशा क्यों पकड़े रहते हो, जिस पर अश्वत्थामा कहते हैं कि ये शस्त्र है। अब बच्ची कहती है कि ये शस्त्र है, आपका शस्त्र है।
तब अश्वत्थामा उसे बताते हैं कि ये मेरी लाठी नहीं बल्कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर इंसान कर्ण की लाठी है। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने मेरी रक्षा की थी और कर्ण की मृत्यु के साथ ही इसकी शक्तियां भी चली गई थी। जब इसे चलाने वाला ही नहीं रहा तो शक्तियां कैसे रहेंगी, और इस लाठी का नाम विजय है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर अटैक हो जाता है। एक तरफ भैरवा जो सुमति को लेने वहां पर पहुंच चुका था और दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स का कमांडर जो अपनी आर्मी के साथ वहां पहुंच चुका था सुमति को लेने के लिए, और एक तरफ संभाला के रेंजर जो सुमति को बचा रहे थे। यहाँ बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। सारा संभाला खंडर बन चुका था, सारे रेंजर मारे जा चुके थे। दूसरी तरफ अश्वत्थामा और भैरवा में जबरदस्त फाइट चल रही थी और अब यहाँ सुमति को बचाते हुए मरियम भी मारी जाती है और उधर भैरवा को भी अश्वत्थामा बेहोश कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर कमांडर आ जाता है और अश्वत्थामा को कैद कर लेता है और सुमति को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो लाठी भैरवा के हाथ से टच हो जाती है और हाथ से टच होते ही लाठी में पावर आ जाती है। मतलब सीधा है कि कर्ण ही भैरवा था और अगले ही पल भैरवा लाठी से कमांडर की सारी सेना को मार देता है, साथ में कमांडर को भी मार देता है और सुमति को लेकर वहां से चला जाता है यास्मीन के पास। और अब हम देखते हैं कि संभाला का बुरा हाल हो चुका है और अश्वत्थामा को समझ आ जाता है कि भैरवा उसका मित्र कर्ण है, लेकिन उसे अच्छे से कुछ भी याद नहीं है। और अब अश्वत्थामा की जिम्मेदारी है कि वो कर्ण को सारी चीजें याद दिलाएं कि वो कौन है, ताकि वो कली को हराने में भगवान की मदद कर। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स में यास्मीन को देखते हैं जो सुमति के गर्भ से निकाला हुआ एक बूंद सिरप को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है और जैसे ही वो उसे इंजेक्ट करता है तुरंत ही वो जवान हो जाता है और उसके अंदर पावर्स आ जाती है और वो कहता है कि अब सुमति को लेने के लिए वो खुद जाएगा और उस अश्वत्थामा को वो खुद ही रोकेगा। और हम देखते हैं कि उस धनुष को भी सुप्रीम बहुत ही आराम से उठा लेता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई मूवी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।